Now, in continuation to the valence bond theory, we will now discuss the compounds with coordination number 4. So, how will you know कि compound का coordination number 4 है? So, as I told in the last video, you will have to look at the formula of the compound given, and if here 4 is written, then दिस कंपाउंड इज विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. लास्ट वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, तो उनमें यहाँ 6 लिखा होता था, यहाँ 4 लिखा है, मीन्स इट इज द कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. नाउ वी आर डिस्कसिंग VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है और dsp2 हो सकता है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जैसे यहाँ है, तो हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है? sp3 और ओनली dsp2 और ज्योमेट्री अकॉर्डिंगली. ठीक है, अगर sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इफ इट इज dsp2 ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर. मीन्स हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो टेबल याद है तो ज्योमेट्री लिख सकते हैं. Now we will start doing the example. If you have gone through the last video, this will be going to be very easy for you. तो let's see, there are again 2 compounds क्योंकि ये questions pairs में होते हैं. यहाँ पे NiCN(4) 2- है और नेक्स्ट पेज पे NiCl4 2- है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट कंपाउंड में लिगेंड है CN और ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. एज पर आई हैव गिवन यू टेबल इन द लास्ट वीडियो. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा टेबल दिया था और मैंने कहा था इस टेबल को याद करेंगे तो सारे लिगेंड्स यहीं से यूज होते हैं. तो CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. इस एग्जाम्पल में Cl दिया हुआ है एंड वी नो Cl इज अ वीक लिगेंड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज हुआ है या वीक. सो पहले हम सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. वही 3 स्टेप्स हैं जो लास्ट वीडियो में सीखी थी. यहाँ पर आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम जो कि निकल है, दोनों में ही निकल है, का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें. निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d8. राइट, दिस इज 20 + 8, 20 for 4s2 and 8 will go in 3d8, means in 3d, so we'll make it 3d8. So when nickel is इन द एटॉमिक स्टेट, जब निकल एटम के स्टेट में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 बाद में बनेगा, पहले बनाइए 3d. ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन्स 4s में भरते पहले हैं मगर ड्रॉ करते समय 3d पहले ड्रॉ किया जाता है एनर्जी के टर्म्स में. तो यहाँ है 3d8, हियर इज 4s2. 4p भी अवेलेबल है जैसे कि लास्ट वीडियो में समझाया था कि 4s 4p और 4d एक ही लेवल पे हैं, तो ये जो है आपकी n शेल को रिप्रेजेंट करते हैं. ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, 4s 4p 4d. एक्चुअली आई शुड से कि ये सब शेल्स हैं, 4s 4p 4d n शेल की सब शेल्स हैं. आपको पता होगा पहले से, अगर 11th में ध्यान दिया है कि पहले होती है शेल, शेल के अंदर आती है सब शेल और सब शेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल्स. तो अगर ये n शेल है तो जो है n शेल में 3 सब शेल्स होती हैं, 4s 4p 4d. तो इफ फिलिंग इज गोइंग ऑन इन n शेल तो आपके पास तीनों सब शेल्स अवेलेबल हैं. यहाँ फिलिंग हो चुकी है तो मतलब ये दोनों आपके पास सब शेल्स अवेलेबल हैं और खाली हैं, इसीलिए हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने 4p ड्रॉ कर लिया एंड आई विल राइट 0 क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब यहाँ से देखें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा है, लिख दें 3d8. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. पहले सिंगल फिलिंग देन पेयरिंग टेक्स प्लेस. ये रूल भी आपने 11th में पढ़ा है. फिर क्या निकालें इस कंपाउंड में? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट. ओरल निकल जाएगी. यहाँ पर साइनो लिगेंड है तो -1 चार्ज होता है, -1 × 4, सो -4 और इज इक्वल्स टू के उधर -2 है. आई विल सॉल्व इट फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. निकल के लिए x ले लें. साइनो पे 1 पे -1 होता है, यहाँ 4 है, इज इक्वल्स टू
आपके स्क्वायर ब्रैकेट पे -2 चार्ज है तो इज इक्वल्स टू के उधर -2 आ जाएगा। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो अपन इज इक्वल टू के उधर 0 लिखते हैं। तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आंसर +2। यानी निकल यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 का मतलब होता है आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। चार्ज कोई भी आए, इलेक्ट्रॉन आपको निकालना ही है, जितना भी नंबर आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? वो निकलेंगे 4s से। याद रखें, इलेक्ट्रॉन 4s में भरते भी पहले हैं और निकलते भी पहले हैं। सो दैट्स ऑल। 4s में भी खाली हो गया, 4p ऑलरेडी ब्लैंक था और 3d8 एज इट इज है, ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल्दो दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग, बट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले सिंगल फिलिंग देन पेयरिंग। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारे हिसाब से बना सकते थे। अब देखिए, जब निकल जो है साइनों के साथ कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड, तो इसमें होता क्या है कि जो ये साइनो लिगेंड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज आई टॉट यू इन द लास्ट वीडियो इन डिटेल। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? अंदर के जो 3d ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये 3d है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वीक इलेक्ट्रॉन होता, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में रहेगा, तो ये 3d अनचेंज्ड रहेगा। आप 3d के इलेक्ट्रॉन्स को टच नहीं कर सकते अगर लिगेंड वीक है, क्योंकि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता 3d के इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पेयरिंग होने से क्या हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले 4 ऑर्बिटल्स में फिट हो जाएंगे। लास्ट का ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, राइट। तो लास्ट का ऑर्बिटल खाली होने के कारण ध्यान से देखें क्या होगा कि आपके पास 4s है और 4p भी है। अब जो लिगेंड है, साइनो लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब समझ लें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला रिलेटिव है, तो आप उसको अपने रूम में स्पेस खाली करके रहने के लिए जगह देते हो। तो सेम हैपेंस हियर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे एक साइनो आ गया, देन दूसरा, यहाँ एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसीलिए एक लिगेंड लिखकर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भर रही हूँ। और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से दिखाया है और सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने नॉर्मल जो स्पिन हम बनाते हैं वैसे दिखाया। सो यू हैव 4 साइनो, तो ऐसे 4 साइनो लगा दें। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, काउंट करते हैं। 1 D, 1 S और 2 P यूज हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, DsP2। इसका मतलब हमें क्या समझ आया, इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, अगेन इट इज यूजिंग द इनर D ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन हुआ आपका DsP2। और ज्योमेट्री DsP2 के केस में क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, ज्योमेट्री बता दी। अगर आपसे कोई मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर ध्यान दें, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम सब के इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड हैं, सारे ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो इट विल बी डाई मैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो उसको ध्यान से समझ लें। आपने टेबल में लिखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इन 2 पॉसिबिलिटीज में आपको ये समझ आया कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो हाइब्रिडाइजेशन देगा DsP2। तो यहाँ मार्क कर ले। वैसे ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर वाला D खाली करा लेता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन DsP2 मिल रहा है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल with the same 4 coordination number, but here what is the difference, the ligand is weak। तो जो चीज़ें मैंने समझाई कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम फिर से निकल है, तो निकल का एटॉमिक नंबर सेम वही रहेगा जो पहले था 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा 4s2 3d8। स्टेप 1 सेम रहेगी क्योंकि निकल ही सेंट्रल मेटल एटम है, दैट इज वाई आई एम नॉट ड्रॉइंग इट अगेन। स्टेप 2 भी सेम ही रहेगी। स्टेप 2 में आपको क्या करना था, निकल को सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में बताना था। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही आएगी। आप सॉल्व करके देख लें। -1 × 4 है और इज इक्वल्स टू के उधर -2 है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा +2। तो निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी फिर से वही स्थिति आ रही है आपके पास। 3D एज इट इज है,
with 8 electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 4s खाली हो चुका है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। 4p बना लीजिए, ये बना दिया 4p। यहाँ पर क्योंकि लिगेंड वीक है और लिगेंड है Na के साथ Cl विच इज अ वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड आपको पता है कि 3D को टच नहीं कर सकता, तो 3D में कोई चेंज नहीं आएगा, 3D वैसी की वैसी रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करा सकता, तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहेंगे, पेयर नहीं होंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि ये वीक लिगेंड है तो आपने क्या किया, इसके रहने की व्यवस्था बाहर के कमरों में करी, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ देखिए, यहाँ रख देते हैं 8 Cl, फिर बचा हुआ 3 Cl 4p में रख दीजिए, Cl Cl and Cl। So now on counting you will understand the hybridization is S for this p3। तो ये क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने देखा कि अगर लिगेंड वीक है तो वो D को खाली नहीं करा पाता, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। सो इफ द लिगेंड इज वीक, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। आप सॉल्व करके देखें, या आप समझ आ जाए तो इसे ओरल भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चंस, बट समझ लेंगे, बिना समझे नहीं कर सकते ओरली। अगर समझ आ गया तो ओरली आप आसानी से कर पाएंगे। sp3 में ज्योमेट्री पूछ ले कोई तो इट इज टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे तो मैग्नेटिक नेचर। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिल रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आपको किसके इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, आपको सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमेशा। सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन देखें तो ये 3 तो पेयर्ड है, एक ये अनपेयर्ड है और एक ये अनपेयर्ड है। सो यू हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आता तो आपका कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक ही कहलाता। डायमैग्नेटिक तब कहलाता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों। जैसे यहाँ देखें, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, कौन से एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में NiCN4 2- में सब पेयर्ड थे, इसलिए हमने मैग्नेटिक नेचर क्या लिखा था, डायमैग्नेटिक। सो दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस वाज वन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन compound solved by VBT for taking out their hybridization and geometry and magnetic nature. So अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आई है तो आपको एक बात समझ आई होगी कि इन क्वेश्चंस में अगर आपको वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं याद है, मींस अगर आपको ये टेबल नहीं याद है कि वीक लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, तो आपको थर्ड स्टेप में बहुत प्रॉब्लम आएगी। थर्ड स्टेप में आते से आपको देखना पड़ता है कि लिगेंड क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स अ वीक लिगेंड। जैसे ही आप देखते हो वीक लिगेंड तो आपको समझ में आता है कि मैं इन इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग नहीं करा सकता, क्योंकि वीक लिगेंड दे कैन नॉट कॉज एनी चेंज इन 3D। तो आपको क्या करना है, बाहर के ऑर्बिटल्स यूज करने हैं। और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपको फट से समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग हो जाएगी और आप अंदर के ऑर्बिटल्स को यूज कर पाएंगे। इसीलिए वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के टेबल याद होना बहुत जरूरी है। I hope I made this very clear. That's all for this video. Thank you.